नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। मिथुन राशि तथा मिथुन लगन के लिए साप्ताहिक राशिफल में 1 से 7 दिसंबर तक की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, अचानक कुछ खास और खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है दोस्तों, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इस वीडियो के अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी किया करते हैं। इस अंक में आत्मा कारक प्लैनेट के बारे में भी कुछ आपको जानकारी देंगे। गुरु दोस्तों 5 तारीख को आपके लगन में आ जाएंगे। 5 तारीख के पश्चात 2 और परिवर्तन होंगे। 6 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करेगा। बुध 6ठे भाव में आ जाएगा, आपके राशिपति, आपके लगन के मालिक। ये कैसा फल देंगे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध के राशि परिवर्तन को लेकर। हालांकि इतना बताना चाहता हूँ, ये सुखद स्थिति ही होगी क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है। और इसी के साथ 7 तारीख को मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। अपनी राशि को छोड़कर मित्र की राशि में प्रवेश कर जाएंगे मंगल धनु राशि में 7 तारीख को। मंगल का गुरु के साथ संबंध होगा, ये अच्छा हो जाएगा क्योंकि ये एक 7 की एक्सिस पर लगन और सप्तम स्थान के जो मालिक हैं उनकी एक्सिस के ऊपर अच्छी स्थिति में ग्रह बैठें तो आपका लगन प्रभावित होता है, आपके लगन को बल मिलता है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। व्यापार के लिए अच्छा होगा क्योंकि 11वें भाव के मालिक भी हैं मंगल। 11वें भाव का मालिक सप्तम भाव में हो तो स्पाउस के लिए भी अच्छा रहता है। स्पाउस की तरक्की के योग, स्पाउस की इनकम बढ़ने के योग, भागीदारी में भी सफलता मिलने के योग बनते हैं, आदि इत्यादि चर्चा करेंगे हम खुल के मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहें। गुरु लगन में बैठकर दोस्तों 5 तारीख से आपको निश्चित तौर से लीडर बनाते हैं, निडर बनाते हैं और आप में इनिशिएटिव क्वालिटीज़ कूट कूट कर भरते हैं। कैरियर के मालिक है तो कैरियर के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी गुरु का लगन में आना। सप्तम भाव का मालिक लगन में है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। व्यापार के लिए भी स्थितियां अच्छी रहेंगी। धन दाने में वृद्धि के योग। ये तो गुरु की चर्चा करना जरूरी था क्योंकि मुख्य प्रभाव आपकी राशि में। शनि चंद्र दोस्तों कल से 1 तारीख से आपके कर्म भाव में होंगे, परंतु गुरु की दृष्टि भी होगी इस शनि चंद्र के ऊपर। चंद्रमा आपके धन भाव के मालिक है, कर्म भाव में बैठेंगे तो कैरियर से, कामकाज से धन आता है। कामकाज को लेकर आप गंभीर रहेंगे, अच्छी बात है। जब आप संजीदगी से सोचते हैं किसी बात को तो आपको उस कार्य में सफलता मिल ही जाती है। शनि के साथ चंद्रमा, हालांकि इसे विष दोष कहते हैं, ये विष दोष भंग हो जाता है क्योंकि गुरु की दृष्टि है इस शनि चंद्र के ऊपर। चंद्रमा को बल मिलता है गुरु की दृष्टि के कारण। धनेश का संबंध, चंद्रमा धनेश है शनि के साथ जो कि भाग्य स्थान का मालिक है, गुरु के साथ जो कि कर्म भाव का मालिक है। लग्नेश और धनेश, भागेश और कर्मेश, इनका संबंध होता है तो ये अच्छा है। धन आने के योग बनते हैं भाग्य के कारण भी और आपकी मेहनत के कारण, आपके पुरुषार्थ के कारण। शनि आपको प्रैक्टिकल बनाते, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बीतने के योग भी बनते हैं। समाज में प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, ये तो निश्चित है। बात करते हैं 2-3 तारीख की। चंद्रमा 11वें भाव में, मेष राशि में। 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो ज़्यादातर अच्छा ही फल देता है, अनलेस ये प्रताड़ित ना हो। यहाँ पर इसके ऊपर चंद्रमा के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। बुध का प्रभाव है। बुध आपके लगन के मालिक हैं और सुख भाव के मालिक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं। बुध व्यापार के कारक हैं तो व्यापारिक गतिविधियां अच्छी रहेंगी।
स्टॉक मार्केट से खास लाभ होगा आपको 2 और 3 तारीख को। शेयर स्टॉक मार्केट में अगर कामकाज करते हैं तो 2 और 3 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है, क्योंकि वैसे भी चंद्रमा धन भाव के मालिक हैं। धन भाव का मालिक 11वें भाव में बैठे तो अच्छा ही होता है। चंद्रमा का संबंध दोस्तों बुध के साथ भी हो जाएगा। बुध आपके लग्नेश है और चंद्रमा धनेश है। लग्नेश और धनेश का संबंध 5-11 की एक्सिस के ऊपर, तो इनकम के साधन बढ़ते हैं, मित्रों का साथ मिलता है, व्यापार में कोई डील आपकी सिरे चढ़ने वाली है। संचार व्यवस्थाओं से इवन आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं तो इससे बेहतर दिन कोई हो नहीं सकते। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय के लिए अच्छे दिन है 2 और 3 तारीख। शेयर स्टॉक मार्केट के लिए तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप छात्र हैं तो भी प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने का योग बनाता है, भाग्यशाली रहेंगे आप। बुध का पंचम भाव में बैठना वैसे ही राजयोग कारक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। बुध चंद्रमा से प्रभावित, धनेश से प्रभावित, पारिवारिक स्थितियां भी अनुकूल रहेंगी। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा, आपका रुतबा बना रहेगा। कुल मिलाकर बुध और चंद्रमा का ये संबंध बहुत अच्छा है। 2 तारीख याद रहे आपके लिए बहुत खास होगी। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा 2 तारीख को भरनी नक्षत्र में होगा। शुक्र आपके पंचम स्थान के मालिक हैं, तो 2 तारीख शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, रोमांस के लिए स्थितियां बेहतर, रोमांटिक रहेंगे, लव लाइफ उत्तम रहेगा और अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं। लॉटरी इत्यादि का जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। इसी तरह से 4 और 5 तारीख की बात करें, चंद्रमा उच्च का परंतु 12वें भाव में, शनि से दृष्ट रहेगा, सूर्य, मंगल, शुक्र, इन 3 ग्रहों का प्रभाव भी रहेगा। तो चंद्रमा के ऊपर कई सारे ग्रहों का प्रभाव और बड़े ग्रहों का प्रभाव 12वें भाव में, और चंद्रमा बलि, पूर्णिमा का दिन 4-5 तारीख, फुल मून के समय इस तरह का चंद्रमा हो तो आप काफ़ी जोश में होंगे, काफ़ी विचारशील होंगे, मन कई दिशाओं में भटकेगा। अपनी भटकन को कंट्रोल में करें, जरूरी है, फोकस्ड रहें। कई तरह के प्रलोभन मिल सकते हैं, अभी बताता हूं आपको। कई तरह के विचार आपके मन मस्तिष्क में आ सकते हैं। जो चल रहा है उसी चलने दें, ये टेम्परेरी है। 4 और 5 तारीख कोई आपको समाचार मिले, कोई नई बात पता चले, उसके ऊपर रिएक्शन मत दें। 12वें भाव का चंद्रमा यूं तो धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ती है, धीर गंभीर रहेंगे। 4 और 5 तारीख को फैमिली के ऊपर खर्चा करें तो कोई बात नहीं, किसी को गिफ्ट लेकर दे दे फैमिली में, कोई बात नहीं, दैट इज गुड। निवेश के लिए समय बनता है, दैट इज गुड। आप निवेश करें, अच्छा है। व्यापार में निवेश करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण होने की योग तो बनते हैं, परंतु धैर्य रखें, कुछ बड़ा स्टेप ना लें, क्योंकि इमोशनल होकर स्टेप लिया जाता है जब, तो वह दिक्कत का कारण बनता है। 12वें भाव में चंद्रमा फोकस्ड नहीं हो पाता, स्थिर नहीं हो पाता, भले यह फुल मून क्यों ना हो। मंगल की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर, लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होगा, विदेशी कंपनियों में कामकाज करने का मौका भी मिल सकता है। और अगर आप हॉस्पिटल्स में हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, तो स्थितियां ज़्यादा उत्तम रहेंगी। कोई ऐसी स्थिति आएगी 4 और 5 तारीख को कि आप आत्मविभोर सा फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की स्थिति में भी आ सकते हैं। सो योगा मेडिटेशन का सहारा लेना, अपने इष्ट देव की आराधना करना 4 और 5 तारीख को, दिल से 5 मिनट ही निकालें तो बेहतर होगा। प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, अच्छा रहेगा। दोस्तों 4-5 तारीख आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अवॉइड करना चाहेंगे, अपने साथ समय बिताना चाहेंगे, अच्छी बात है। अपनी हॉबीज के साथ समय बिताएं। अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्ट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं,
कुछ लिखें, कुछ क्रिएट करें तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि क्रिएटिविटी में आपके उछाल होगा। 4 तारीख रोहिणी नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में चंद्रमा बली होगा, वैसे भी उच्च का है। हाँ, इतना फिर से कहता हूं, इमोशनल होकर कोई बड़ा स्टेप ना लें, जज्बाती मत हों, प्रैक्टिकल रहें। हालांकि शनि की दृष्टि आपको प्रोफेशनल बनाती है। अच्छा है, बहुत कुछ होने वाला है 4 और 5 तारीख को, ज़्यादातर अच्छा ही होगा, परंतु जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलत भी हो जाता है, ये ध्यान रखिए बस मेरी बात। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से भी गुरेज करें तो अच्छा है। हालांकि निवेश के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अच्छी प्लानिंग करें, अच्छा है, योजना बनाएं, उसके ऊपर अमल 5 तारीख तक ना करें तो बेहतर है। 6 और 7 तारीख आपके लिए है ना? जी हाँ दोस्तों, 6 और 7 तारीख आप कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी योजना बना सकते हैं, किसी को भी कमिटमेंट कर सकते हैं। गुरु के साथ चंद्रमा होगा 6 और 7 तारीख को। गुरु आ चुके होंगे आपके लगन में, गज केसरी राजयोग बनेगा, आप दूरदृष्टा होंगे। जो 4 और 5 तारीख को विजन आपके पास नहीं होगा, वह 6 और 7 तारीख को होगा। आपकी सोच में वो बात होगी जो 4 और 5 तारीख को नहीं होगी। तो 6 और 7 तारीख को आपके विजन को देखकर लोग भी प्रभावित होंगे, आपकी फैमिली, आपके दोस्त मित्र, आपके चाहने वाले भी प्रभावित होंगे, उनको भी लाभ होगा आपकी सोच से। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, अच्छे सलाहकार साबित होने वाले हैं 6 और 7 तारीख को। याद रखिए, ये बहुत प्रबल गुरु है, दिग्बली है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है और धनेश है चंद्रमा। धन आएगा आपकी सोच के कारण, आपके मौके पर डिसीजन लेने के कारण। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्पीच, आप अच्छे ऑरेटर होंगे, क्योंकि सेकंड लॉर्ड जब लगन में बैठे तो आपकी स्पीच भी कमाल की होगी। 6 और 7 तारीख आप बहुत कुछ कह जाएंगे, बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। सजग रहिए, मौके का फायदा उठाइए, ऐसे दिन कभी कभार आते हैं। महीने में एक आध योग ऐसा बनता है जब धनेश 6 और 7 तारीख को लगन में आए, और जो सेकंड भाव का मालिक है। और 7 तारीख तो याद रखिए, भूलना नहीं है, 7 तारीख को गुरु के नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा, गुरु के साथ प्रतिष्ठा बढ़ने के योग। समाज में जहां भी आप उठते बैठते हैं, आपका डंका तक बजता है दोस्तों। लोग भूरी भूरी आपकी प्रशंसा करेंगे। 7 तारीख ऐसा समय कभी कभार आता है। 6 तारीख अचानक से लाभ के योग बनते हैं। कैरियर को लेकर कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु और चंद्रमा, राहु के नक्षत्र में 6 तारीख आर्द्रा नक्षत्र में। प्रोफेशनल अप्रोच रहेगी 6 तारीख आपकी, प्रोफेशनल टच देंगे आप चीजों को, आपकी अभिव्यक्ति का जवाब नहीं होगा। कूटनीति, जी हाँ, कूटनीति का सहारा लेकर आप कुछ भी कर सकते हैं। याद रखिए, 6 और 7 तारीख जब 2 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, बुध और मंगल, गुरु चंद्र भी यहाँ पर आपकी शख्सियत में निखार ला रहे होंगे। कोई बड़े कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप होने वाले हैं। व्यापार में अच्छा समय, लव लाइफ उत्तम, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये 2 दिन बहुत बेहतर हैं। प्रियतम प्रेयसी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी मिलेगा। यदा कदा ये कॉम्बिनेशन बनता है जिसका आप लुत्फ उठाएं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, आप केंद्र बिंदु भी रहेंगे। यू विल बेसिकली होग लाइमलाइट। गज केसरी राजयोग तो बनते आए हैं, परंतु लगन में ये गज केसरी राजयोग ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि चंद्रमा आपको एक तो ओरेटर बनाता है, आपकी स्पीच बहुत प्रभावशाली होती है, धन आता है, व्यापार के लिए अच्छा है क्योंकि सप्तम भाव का मालिक है गुरु, कैरियर के लिए अच्छा है, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। जी हाँ दोस्तों, कैरियर के लिए अच्छा है, कैरियर में ऊंचाइयां छू सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है, उच्च पद मिल सकता है, आपको रिकमेंड किया जा सकता है कोई अच्छी जगह पर, आपकी कोई इच्छा पूर्ण होती है, ये बहुत अच्छा समय। एनीवेज, ये था मोटे तौर से आपका चंद्रमा का गोचर और ग्रह नक्षत्रों की कहानी।
चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और आत्मा कारक प्लैनेट उपायों की बात भी करेंगे। लकी नंबर की बात करें, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो दोस्तों सप्ताह पूरे का पूरा बेहतर है। 4 और 5 तारीख को निवेश ना करें शेयर स्टॉक मार्केट में अगर कामकाज करते हैं, अदरवाइज आप निवेश कर सकते हैं पूरा सप्ताह। आपके लिए लकी नंबर रहेगा दोस्तों 6, 15 और 24। लकी कलर रहेगा आपके लिए डार्क ब्लू। जी हाँ दोस्तों, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू जिसे कहते हैं। जेमस्टोन्स हम अक्सर बताते आए हैं, फिर से बता दें जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। पन्ना एमराल्ड ग्रीन कलर का स्टोन होता है, बुध के लिए डाला जाता है। बुध अगर आपका कमजोर है, 0 डिग्री का है या अस्त है, प्रभावित है मंगल से, केतु से, गौर करिए अगर आपकी कुंडली में कुमार ग्रह बुध मंगल से या केतु से प्रभावित है तो आपको पन्ना धारण कर लेना चाहिए। परंतु अगर यही बुध भाग्य स्थान में है या 12वें भाव में है, अगर आपकी कुंडली में बुध भाग्य स्थान में है या 12वें भाव में है तो आपको पन्ना नहीं धारण करना, नहीं, क्योंकि ये गुरु के भाव हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहां पर धनु और मीन राशि आती हैं क्रमशः, तो आपको ये स्टोन धारण नहीं करना गुरु के, क्योंकि बुध मित्र नहीं है। लाल किताब का भी कथन यही है। अगर गुरु बुध के साथ में है कुंडली में तो भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु सप्तम भाव के भी मालिक हैं, तो इसलिए उसका प्रभाव लगन के ऊपर, लग्नेश के ऊपर भी होता है। तो आपको क्या करना चाहिए फिर? आपको बुध के दान करने चाहिए जब गुरु का प्रभाव हो बुध के ऊपर या बुध 9th 10th हाउसेस में है। ग्रीन वेजिटेबल्स का बुधवार के दिन दान करें, विष्णु भगवान की आराधना करें, मछलियों को राम राम कहते हुए 108 गोलियां बनाएं और किसी नदी तालाब में बुधवार के दिन डालें। मूंग साबुत हरी दाल बुधवार के दिन पक्षियों को खिलाएं। डॉग्स को फीड करें हो सके तो। और कन्या संतान अगर है तो उसको खुश रखें। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष, इनकी अगर मदद करते रहें, विडोज का आशीर्वाद लेते रहें, किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहें, तो दैट विल बी हेल्पफुल। तो बुध के ये उपाय, इनमें से 2-3 उपाय भी कर लें, आपका कल्याण होगा। इसके साथ आपके लिए दूसरा स्टोन ओपेल बनता है, जो शुक्र के लिए डाला जाता है। शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक हैं। डायमंड भी आप डाल सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है, अफोर्ड कर सकते हैं तो। अगर आप कोई भी स्टोन नहीं धारण करना चाहते, ना ओपल, ना डायमंड, ना अमेरिकन डायमंड जिसे जरकन कहते हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन कनक धारा स्तोत्र सुन लेना चाहिए, लक्ष्मी चालीसा पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। और किसी कन्या को, गरीब कन्या को 10 साल 12 साल की जो होती हैं, खट्टे मीठे फल यदा कदा शुक्रवार के दिन देते रहना चाहिए। और मंदिर में आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इत्यादि का दान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करते रहें मंदिर में, अच्छा रहेगा। शुक्र का फल अच्छा रहेगा। शुक्र बच्चों के मालिक हैं, आपकी कुंडली में संतान के मालिक हैं अगर आप विवाहित हैं। अगर आप छात्र हैं तो आपकी हायर स्टडीज़ में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। शुक्र का ये दान करना शुभ रहेगा। डायमंड या ओपेल आपको तब धारण नहीं करना चाहिए अगर शुक्र मंगल के साथ है या शनि के साथ है या राहु केतु के साथ है। दोस्तों, इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन बनता नहीं है। फिर भी कुंडली दिखाकर, विश्लेषण करवाकर आप कोई भी स्टोन धारण करें तो अच्छा होगा। नीचे दिया हुआ नंबर आपके हेल्प के लिए है। पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो ये नंबर पर आप मैसेज डाल सकते हैं। आत्मा कारक प्लैनेट, दोस्तों जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के तहत आत्मा कारक प्लैनेट की बहुत महत्ता है।
जो ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री का होता है उसे आत्मा कारक प्लैनेट कहते हैं। एक तो होता है स्थिर आत्मा कारक प्लैनेट, वह सूर्य होता है। हर कुंडली का चर आत्मा कारक प्लैनेट होता है, वह यही होता है जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा डिग्रीज का। इसे D9 चार्ट में जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के तहत इम्पोर्टेंस D9 चार्ट को बहुत ज़्यादा दिया गया है लगन चार्ट के बनिस्पत। अगर आत्मा कारक प्लैनेट के साथ जुपिटर बैठा है तो आप पढ़े लिखे होते हैं, लर्नर्ड होते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलती है। अगर जुपिटर त्रिकोण में है आत्मा कारक प्लैनेट से तो भी इसी तरह के फल मिलते हैं, आप अच्छे राइटर भी हो सकते हैं। अगर शुक्र साथ में है तो आपको कलाकार बना देता है ये आत्मा कारक प्लैनेट। कला में रुचि लेने वाले हो सकते हैं, अमीर होते हैं, जिंदगी के कई तरह के सुख भोगने वाले होते हैं। शुक्र आत्मा कारक प्लैनेट से त्रिकोण में हो या आत्मा कारक प्लैनेट के साथ हो। 10th हाउस में जो भी ग्रह बैठा हो या जिस ग्रह की राशि हो, उस ग्रह से प्रभावित आपका प्रोफेशन हो सकता है। आत्मा कारक प्लैनेट से 10th हाउस देख लेना चाहिए। 10th हाउस में कौन सा ग्रह है भाई, उस ग्रह से संबंधित आपका कामकाज हो सकता है, चांसेस प्रबल हैं। नहीं तो कई बार ये भी होता है 10th हाउस का मालिक ही आत्मा कारक होता है, तो ये स्टैंप लगा देता है कि आपका काम आत्मा कारक प्लैनेट से रिलेटेड ही होगा। अगर 10th हाउस का मालिक D9 चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आत्मा कारक प्लैनेट ही है, तो आपका प्रोफेशन उसी से जुड़ा होगा। एटलीस्ट आप उस तरह की लाइन को चूज करेंगे। दोस्तों, चर्चा को फिर से करेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रही हैं तो कमेंट करके बताएं आप और क्या देखना सुनना चाहते हैं, ताकि हम ज्योतिष में आपकी मदद करते रहें। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।